आपका नाम बताइए। मेरा नाम निकेश कुमार है जी। आप जिनको ढूंढने आए हैं, आपको कैसे पता चला कि वो यहीं पर है? क्या सूचना किसी तरफ से मिली थी आपको, या फिर आपने खुद पता किया? जब हमें कल शाम को पता चला जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ पुरानी दिल्ली में, तो हमें ये तो पता ही था जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने जा रहे रिलेटिव को। तो जब पता चला तो न्यूज़ देखा, न्यूज़ देने के बाद इमीडिएट इसका फोन मिला तो स्विच ऑफ जा रहा था। स्विच ऑफ जा रहा था, फिर हम वहाँ से आनंद फानन में यहाँ आए, थाने में गए। थाने में तो बोले नहीं, आप एक मैं पुलिस वाले का नंबर दे रहा हूँ, आप वहाँ जाओ। तो यही पूरी रात दरमियान चलता रहा, कभी वो, रात भर कोई पहचान नहीं हो पाए। लेकिन आपके मीडिया के थ्रू से ये जो गाड़ी का फ्लैश हुआ है, तब जाके हम कंफर्म हो गए जो नहीं। तो अब रात में भी 2 बार मोर्चरी में आया था डेड बॉडी देखने के लिए, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाए थे। अभी 3 नंबर का जो है वो है मेरे पोते का ही है जी। लेकिन आप लोगों से भी आग्रह है, अभी जो बचे हुए हैं, जिन घायल हैं, जो मर गए, जिनका परिवार चला गया, आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग बोलिए जो कम से कम जो सिस्टम पे बैठे हैं ना, उस दुखी आदमी को थोड़ा सा मदद करे। आज पूरी रात हमने कैसे काटा भागादौड़ी करके, मदद के नाम पे कुछ भी नहीं है, जीरो है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है ना। वो चाहे प्राइवेट सिक्योरिटी हो, चाहे हॉस्पिटल स्टाफ हो, चाहे अपना क्या बोलते हैं दिल्ली पुलिस की स्टाफ हो, कोई मदद के नाम पे नहीं, जीरो है मदद के नाम पे। और ना बोलने की तमीज है, किसी को तूता करके बोलते हैं। एक तो बंदा कोई दुखी है जो आ रहा है, उसके बाद ऐसे करते हैं। पूरी रात हमने कैसे काटा लेफ्ट राइट करके। और ये भी अभी आप लोग अगर नहीं, ये मीडिया वाले नहीं होते तो गाड़ी कंफर्म नहीं होता, तो अभी तक हम धक्के ही खाते रहते। गाड़ी की फोटो आपको मीडिया में दिखाई? जी, मीडिया से दिखाई दिया। उसके बाद आपको पता चला, नंबर से पहचाना? जी जी जी, नंबर से पहचाना। लेकिन पूरी रात आप समझो इस रोड पे भटकता रहा, ना हॉस्पिटल स्टाफ, ना प्राइवेट सिक्योरिटी वाला, ना ये, कोई मदद नहीं किया। हेलो, घर ही आने वाले थे इसके बाद? जी जी, वो ड्रॉप करके घर आने वाले थे जी। फोटो एक बार ही दिखा देंगे प्लीज अगर? दिखा देता हूँ आपको, दोनों फोटो दिखा देता हूँ। गाड़ी ये है, वो लड़का 22 साल का। और आखिरी क्या बात हो पाई थी आप? आखिरी 4:45 में मेरे से बात हुआ था, तो बोला था जो मैं मतलब कपड़े उपड़े तो धो रखा हूँ, तो कपड़े तो है नहीं सूखे, मतलब देख ले कोई सा कपड़ा पहन के चले जाए। यही आखिरी बात हुई है 4:45 पे घर पे, और वो गाड़ी लेके निकला है। और वो रिश्तेदार कौन थे जिनको वो ड्रॉप कर? रिश्ते मतलब सामने वाली हैं, उनके लड़के की शादी थी, तो उनको स्टेशन ड्रॉप करने को आया था। खुद से निजी ऐसे? जी 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 जी। और वहां से कोई सवारी उन्होंने ली या नहीं, इसका कोई उस नहीं, उसका वो लिया ही, सवारी लिया ही नहीं था। मतलब उबर ओला में काम जी, करते? ओला उबर में चलाता था वो। लेकिन कल जी 12th करके, और फिर एक ये मीशू कंपनी या कुछ है, उसमें जॉब कर रहा था, तो वहां से नौकरी छूट गई थी। तो ये गाड़ी भी चलाने आता था, लाइसेंस भी था, तो थोड़ा बहुत चला लेता था। क्योंकि पापा को अस्थमा का बीमारी है और परेशानी है परिवार में, काफी परेशान। पापा जी को अस्थमा है, वो भी काम करते थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा मदद करता था अपने पापा को। 2 बहन है, अभी छोटा भाई है। और कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं। बिहार में कहाँ? समस्तीपुर ब्लॉक खानपुर है हमारा, जो ग्राम है वो फतेहपुर है, वहीं के हम रहने वाले हैं। यहाँ हम 2001 से रह रहे हैं दिल्ली में, नॉर्थ वेस्ट कंझावला थाना, उपकार विहार जी। तो अभी यहाँ पर अंदर क्या बोला गया है? मैं गया था डेड, मतलब जो मोर्चरी में देखने के लिए गया था, तो 3 मतलब लावारिस लाश था। उसमें एक 3 नंबर का जो है वो मेरे को जो देखते मैं पहचाना। लेकिन मैं उनको बोला थोड़ा सा ब्लड साफ कर दोगे तो और ज्यादा अच्छे से पहचान लेंगे। तो बोले ब्लड नहीं साफ करूंगा, आप 5 मिनट आओ और आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाई कर लो। पहचान पा रहे हैं? जी, किस हालत में देखा था उनको, मतलब क्या ज्यादा चोट थी क्या? ये मतलब ये इतना ही दिखा रहे हैं, ये पूरा सुजाव, पूरा ब्लड लगा हुआ है, और ये चैन थोड़ा सा यहाँ पे खोले हैं वो। गाड़ी पूरी तरीके से खराब है? गाड़ी तो आपने देखा, पूरा छतवत कुछ भी नहीं है, पूरी गाड़ी का आपने देखा फोटो में। हाँ, गाड़ी तो बिल्कुल ही डैमेज। जी जी, खुद की जी जी, 2016। मेरा नाम निकेश कुमार है जी। बात करने के लिए। और पंकज 22 साल के थे और ओला उबर चलाते थे।
यहाँ पर दिल्ली में रहते थे, बिहार के रहने वाले थे और उनके जो परिजन हैं यहाँ पर पहुंचे हैं मॉर्चुरी में इस वक्त। निकेश जी इनके पोते थे वो, पंकज, और हालांकि पहले उनकी पहचान नहीं हो पाई थी और लावारिस लाशों में उनकी यहाँ पर गिनती हो रही थी, लेकिन उनका ये कहना है कि वो पूरी रात भटकते रहे और ऑनलाइन सोशल मीडिया में गाड़ी की एक फोटो आने के बाद उन्हें पता चला कि पंकज की मौत हो गई है और कभी उन्होंने सोचा नहीं था। आखिरी बारी पंकज से बात हुई थी उनकी तो उन्होंने यही कहा था कि कुछ कपड़े हैं मेरे धुले नहीं हैं, सूखे नहीं हैं, मैं क्या कपड़े पहनूं। ऐसी ऐसी बातें जो आखिरी बार टेलीफोन पर हुई। उसके बाद जब पंकज को ब्लास्ट के बाद ढूंढने की कोशिश की गई, फोन करने की कोशिश की गई, तो उनका फोन बंद आया और इससे ही उन्हें शक हुआ कि जरूर कुछ तो खराब है। और पूरी रात ढूंढने के बाद अब जाकर सुबह पंकज उन्हें मिले हैं, लेकिन मिले भी इस अवस्था में कि आगे कोई बात कभी नहीं हो पाएगी। कुंज बिहारी के साथ दिल्ली से मिलन शर्मा, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।